नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक फ़िल्टर उड़ाने वाली खबर हम कह सकते हैं। एक नया अपडेट है और ये अपडेट कोई सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। युवाओं के प्रयास कह लीजिए, युवाओं की मांग कह लीजिए या युवाओं की परेशानी कह लीजिए, बात एक ही है। लेकिन सीईटी क्वालिफाई, सीईटी रद्द को लेकर क्या खबर आ रही है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। क्या ऐसा होने जा रहा है, और इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे सवाल किए जाएंगे जिसका जवाब देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप वो जवाब देते हैं तो आपको भी उसी के साथ एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे कि हरियाणा के युवाओं के मन में क्या चल रहा है वो पता चल सके। और साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका विश्वसनीय चैनल बेहतरीन खबर आप तक पहुंचाता है। अब साथियों, असली मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। सबको पता है लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और युवाओं के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता कि चुनाव के नज़दीक आकर ही उन्हें ज़िंदगी का जो एक महत्वपूर्ण सपना है वो पूरा करने का मौका मिले। क्योंकि युवाओं का सपना तभी पूरा होगा जब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, और उसी का इंतज़ार युवा काफ़ी साल हम कह रहे हैं साथियों, क्योंकि जब से सीट लागू हुआ है 3 साल से कोई भी भर्ती प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई है। हालांकि 3 साल में ऐसी बात नहीं है कि भर्ती नहीं हुई है, कुछ भर्तियां हुई हैं लेकिन वो पहले से जारी थी। सीईटी आने के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है। जो भर्तियां हुई हैं वो सीईटी से पहले की थी। और जैसे ग्राम सचिव, पटवारी, ये जो मुख्य ऐसी भर्तियां थी जो काफ़ी सालों से पेंडिंग चली आ रही थी, और सीईटी से पहले इनको रद्द करके सीईटी के तहत कर दिया गया था। अगर ये वैसे होती तो अब तक ये भर्ती प्रक्रिया हो चुकी होती, लेकिन सीईटी के तहत करने से अब तक ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। अब युवा सोशल मीडिया पर सीएम साहब के उस ट्वीट को वायरल कर रहे हैं जिसमें दावा किया गया था कि 2023 में 60,000 सरकारी पदों पर भर्ती होगी, लेकिन 2023 जा चुका है, अब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण साथियों, कहीं ना कहीं अदालत में मामला भी जो उलझ गया था वो भी बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जिससे आगे नहीं बढ़ पाई। अब रोक हटी है तो ग्रुप सी के पेपर होने लगे हैं। ग्रुप डी का पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी, जो स्कोर कार्ड है वो आ चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट भी जल्दी ही आपको फरवरी महीने में देखने को मिलेगा। ग्रुप सी के उम्मीदवार भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तो पुलिस सिपाही के 6,000 पदों के विज्ञापन निकलने का भी युवा इंतजार कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर का तो साथियों भर्ती प्रक्रिया के बारे में अब कुछ नहीं कहा जा रहा कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन अब पुलिस सिपाही में उम्र में 3 साल की छूट का भी इंतजार किया जा रहा है कि विज्ञापन आए तो पता चले। टीजीटी पदों पर नई भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं, और इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। एमपीएसडब्ल्यू मेल के योग्य युवाओं को विज्ञापन का इंतजार है। कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफेसर पदों के योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन का इंतजार है। साथियों, इंतजार इसलिए है कि युवाओं को पता है कि सरकारें हैं, सभी सरकारों का यही हाल है। सरकारें हैं वो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से भी बढ़ाती हैं और भर्ती प्रक्रिया पूरी भी की जाती है। जैसे कुछ दिन पहले राजस्थान में चुनाव था तो वहाँ पर भी ऐसा ही किया गया था। जब जब सरकार आखिरी सेशन में रहती है या चुनाव नज़दीक आता है तो तब ऐसे कार्य यानी कि भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से करके और कुछ कैंडिडेटों को भर्ती या सिलेक्ट करना और नई भर्तियां निकालना, जो भी होता है साथियों, वो प्रक्रियाएं एकदम से तेज़ी की जाती है। तो युवा चाहते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो या कंप्लीट की जाए, जिससे कि युवाओं को फ़ायदा मिल सके। और कहीं ना कहीं ये सही भी है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा क्या है साथियों, वो देखिए, गलियारे में चर्चा क्या हो रही है। अब गलियारे में चर्चा हो रही है कि जिस सीईटी पॉलिसी के कारण भर्तियां रुक गई हैं, उस सीईटी पॉलिसी को या तो रद्द किया जाए या फिर एचएसएससी को एचपीएससी की तर्ज पर 2 पेपर यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेने की अनुमति दी जाए। अब साथियों, यहां तक की बात से एक चीज निकल कर आ रही है, क्या आप चाहते हैं कि सीईटी की जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव हो या फिर वो पॉलिसी रद्द होनी चाहिए? यानी कि सीईटी पॉलिसी में कुछ कमियां हैं या फिर ये पॉलिसी ही खराब है? क्योंकि कुछ कमियां हैं तो कुछ को तो दुरुस्त किया जा सकता है, अगर पूरी पॉलिसी खराब है तो आपके विचार जानना चाह रहे हैं हम। आप कमेंट सेक्शन में ये भी विचार जरूर देना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन है साथियों सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर शुरुआत से ही इसके ऊपर सवाल उठते भी रहे हैं, लेकिन सीईटी आने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं रुक सी गई हैं, इसलिए इसके ऊपर सवाल और ज़्यादा उठने लग गए हैं। तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हैं वो समाप्त किए जाने चाहिए या फिर नहीं समाप्त किए जाने चाहिए, ये जानकारी भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं उसके ऊपर विस्तार से वीडियो बनाकर साथियों चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपकी जो राय है वो जानना बेहद ज़रूरी है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि युवाओं की राय पता चल सके और आपको भी पता चले कि हाँ जो हम जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका आंसर और युवाओं ने क्या दिया है। तो साथियों इसके ऊपर आप जो राय है अपनी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर सीईटी रखना है, आगे साथियों क्या कहा गया, अगर सीईटी रखना है तो इसे पात्रता परीक्षा बनाई जाए, यानी कि क्वालिफाई नेचर बनाया जाए। जो भी पास हो उसे मेंस में बैठने की अनुमति दी जाए, ना कि 4 गुना 10 गुना या 15 गुना को बुलाया जाए। ये चर्चा चल रही है साथियों। अब चर्चा की आपको बता दें, ये चर्चा कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर भी चल रही है। और अगर सीईटी रखना है तो आपको पता है सीईटी में सबसे बड़ा पेच ही सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर है। तो इसको लेकर भी साथियों जो आप है अपनी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में देना, और नया सीईटी जल्द हो ये भी युवाओं की मांग है ग्रुप सी का। लेकिन अब आगे अगर सीईटी होता है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी का सीईटी एक ही होने वाला है, ये आपको पहले ही खबर पता चल चुकी है। तो सुबह सुबह साथियों युवाओं की दिलों की धड़कनें वैसे ही तेज हैं और ये खबर भी धड़कनें बढ़ाने वाली है। लेकिन आप सभी सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी साथी इन सवालों के जवाब दे सकें। इसके अलावा साथियों इन भर्तियों से रिलेटेड आज जो खबर होंगी वो दिन में आप तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।